देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और आप लोगों को चूड़ी छाप जो मिला है उसको लेकर के महिलाओं को और खास करके जो वोटर लड़कियां हैं, युवती हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा, उनको क्या अपील कीजिएगा उनसे? देखिए, महिला का शक्ति है चूड़ी, और चूड़ी छाप मिला है तो ये महिलाओं में एक अलग ही उत्साह है इस चीज को लेकर। और सबका कहना है कि चूड़ी तो हम लोग भूल नहीं सकते हैं, और चूड़ी छाप जीतेंगे, पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। बिल्कुल, माता रानी का आशीर्वाद भी है चूड़ी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, माता रानी का ये तो सुहाग का निशानी है, तो माता रानी का तो पूरा का पूरा आशीर्वाद है। धनबाद नगर निगम चुनाव में 29 मेयर प्रत्याशी अपने अपने चुनाव चिन्ह को लेकर वार्डों का भ्रमण कर रहे हैं और वोट की भिक्षा मांग रहे हैं। ऐसे में इंदु देवी जो कि पूर्व मेयर रह चुकी हैं, वो आज 22 नंबर वार्ड में अभी दौरा करके भी गई हैं और जो हमारे साथ ये समर्थक उनके भी दिख रहे हैं। इन लोगों से हम लोग बात करते हैं कि इस बार का मुकाबला कैसा होने वाला है। और आप देख पा रहे होंगे कि मिठाइयां भी बंट रही है और मिठाइयां खिलाई जा रही है। भैया, सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रोशन सिंह है। अच्छा। और हम लोग कार्मिक नगर में रहते हैं और हम लोगों ने सोचा कि मैडम पहले भी एक बार महापौर रह चुकी हैं और इस बार फिर उनका मन हुआ है महापौर बनने का, तो कुछ उनके अधूरे काम होंगे जिनको पूरा करना चाहती हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि अगर वो अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहती हैं तो उसमें उनका हम लोग भी भरपूर सहयोग करें। उनकी छवि भी पिछले वर्ष में कहिए, पिछले कार्यकाल में कहिए, बहुत ही अच्छी रही है। बट ये क्या पब्लिक है, कोई भी कुर्सी पर रहेगा तो कुछ उनके सपोर्टर होते हैं और कुछ उनके विरोधी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। बट हम लोगों की तरफ से और हम लोगों की नज़र में इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और हम लोग इनको फिर से दोबारा लाना भी चाहते हैं। बिल्कुल, लेकिन और भी प्रत्याशी हैं, उनको क्यों नकार रहे हैं? जैसे संजीव अग्रवाल भाजपा के हो या चंद्रशेखर अग्रवाल अभी जेएमएम ज्वाइन कर लिए हुए हो, या और अन्य प्रत्याशी हो, जैसे अलग अलग। हम लोग नकार किसी को नहीं रहे हैं, हम लोग अपनी इच्छा को जाहिर कर रहे हैं। देखिए, पब्लिक के माइंड में और उनके दिल में जिसको वोट करने को होगा वो उसी को करेगा, और हम लोग किसी को खुल के किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये पब्लिक चॉइस है, जिसके पक्ष में ज़्यादा लोग समर्थन में आएंगे उनको चेयर मिलेगा। हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, जो चुन के आएंगे हम लोग उनका समर्थन करेंगे। अच्छा, अगर 2010 से 15 के समय की बात करें तो जो लोग उस समय तो मीडिया उतना नहीं हुआ करता था और काम का प्रचार प्रसार उस तरह नहीं हो पाता था, या फिर काम करना भी उस समय उतना आसान नहीं हुआ करता था। तो उस समय के दौर का अगर कुछ लम्हा अगर बताएं, या फिर उस समय का काम का कुछ अगर बात बताएं। देखिए, उस वक्त का क्या था कि ऐसा नहीं था कि मीडिया नहीं था, मीडिया था, बट इस तरीके से आजकल देखिए क्या है, मीडिया में भी बहुत सारे मीडिया पर भी आरोप लगते रहते हैं, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके। उस समय ये सारी चीज़ें बहुत कम थीं, अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उस समय जितने लोगों को जानना चाहिए था उससे कम लोग जानते थे, बट उन्हीं लोगों से दूसरे लोगों को पता चलता था। काम उस कार्यकाल में भी हुआ करता था, काम इस कार्यकाल में भी होगा, पहले भी होता था। उसमें होता ये था कि मतलब उनके जो पब्लिक जो चाहती थी, कुछ लोग चाहते हैं कि इस तरीके से हो, कुछ लोग चाहते हैं कि उस तरीके से हो, और वो हो गया किसी और तरीके से, तो लोग उससे नाराज रहते थे। काम तो होता ही था, बट होता क्या है कि अगर आपके हिसाब से काम ना हुआ तो आप नाराज हो जाएंगे, मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो हर इंसान को, हर पब्लिक को खुश करना, कोई भी एक जेंटलमैन हर पूरे के पूरे समाज को खुश नहीं कर सकता है। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार सिंह, कैसे देख रहे हैं जो प्रत्याशी हैं चूड़ी छाप की इंदु देवी, पूर्व मेयर रह चुकी, उनको कैसे देख रहे हैं? उनका कार्यकाल कैसा रहा और अभी क्या चीजें जो है वो बदलाव करने की आवश्यकता है? बदलाव करने के लिए अगला जो बोल रहा है कि जो पूर्व काल में उनका काम छूट गया है उसको फिर से पूरा करना चाहती है। तो ये बात रहा तो चंद्रशेखर अग्रवाल भी तो कहेंगे कि मेरा काम छूटा है तो मुझे दें। नहीं नहीं, सब कोई कहता है, कौन कहेगा कि हम नहीं करना चाहेंगे? सब कोई कहना चाहता है। ये तो दौड़ है, ठीक है, एक रेस है, सब कोई रेस में है, लेकिन अब रह गया कि ये तो फैसला जनता के हाथ में है, कौन किसको चाहता है, किस पर जनता को ट्रस्ट ज़्यादा है, ये काम मेरा पूरा कर सकते हैं। क्या लग रहा है इस बार धनबाद की जनता का मूड किधर जा रहा है? ये पहले से कहना गलत होगा। फिर भी टक्कर किसके बीच आपको लग रही है? टक्कर नहीं कहेंगे, ये तो जनता का प्रेम कहेंगे कि जनता का प्रेम किस ओर जा रहा है, जनता का प्रेम किस ओर जा रहा है अपने प्रत्याशी के तरफ, तो और भी इंदु देवी के तरफ जा रहा है। बिल्कुल, और भी हमारे साथ लोग हैं।
अंकल क्या नाम हुआ? संजय सिंह, समाज सेवी। समाज सेवी। 2010 से 15 का कैसा कार्यकाल रहा, उस समय लोग कितना संतुष्ट रहे और उसी कार्यकाल को देखकर इस बार वोट देने वाली बातें कह रहे हैं। धनबाद कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है और जिस प्रकार से ये नगर निकाय का चुनाव है 2010 और आज 2026 का जो मूल समस्या है पूरे धनबाद वासी और 55 वार्ड में पानी का सबसे बड़ा समस्या है। और जिस प्रकार से लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है और चल जाइए सिंदरी विधानसभा क्षेत्र, ये सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, अनेक समस्याओं से लोगों को सामना करना पड़ता है। आपके नज़र में कौन कैंडिडेट अच्छा है जो धनबाद का विकास सही से कर पाए? आज ये चुनाव और लोकतंत्र, जनता सर्वोपरि है। जनता जिसको चुनेंगे और हमारे बीच जो लोकप्रिय पार्षद लोकप्रिय जो मेयर के प्रत्याशी आए थे उनके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। नगर निगम का अभी चुनाव है जिसमें इंदु देवी खड़ी हुई हैं। वर्तमान में नगर निगम का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, पिछले 10 वर्षों से काफी मंद गति से चल रहा है। हम लोगों को उम्मीद है कि ये पहले भी मेयर रह चुके हैं, ये दोबारा मेयर बनती हैं तो नगर निगम का कार्य सुचारू रूप से चलेगा। यहाँ मूल रूप से पानी सप्लाई का व्यवस्था है, लाइटिंग का व्यवस्था है, ये सारे कार्य का उम्मीद है कि इनको जिताने के बाद कर सकते हैं। हम लोग सभी लोग से कामना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि इनको चूड़ी छापर वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाएं। बिल्कुल, तो ये लोग थे और जिन्होंने कहा कि कैसे इंदु देवी अपना प्रचार प्रसार कर रही है और जो उनका छूटा हुआ काम है, जब वो पूर्व में उनका 5 साल का काम रहा था उस समय तकनीकी सुविधाएं कह लें उतनी अच्छी नहीं थी। अभी का जो दौर है वो हाईटेक जमाने का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और इस दौर में जो है वो सब कुछ दुरुस्त होगा, ऐसा इनका मानना है और यही चुनावी वादों के साथ वो मैदान में उतरी हैं। अब देखना यह है कि जनता इन पर कितना विश्वास और भरोसा जताती है। सहयोगी रोशन के साथ प्रभात रंजन, 11 स्कॉप्स, धनबाद।